नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कंधैया आप सभी मैथ पाठकों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विजन पर। चलिए दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ये क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए है। तो जो विद्यार्थी अभी तक क्लास 12th का मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ क्लास 12th का, उसमें जाकर मैट्रिक्स आप पढ़ लीजिए। एक वीडियो पहले दे चुका हूं जो एक्सरसाइज 3.1 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट था, और आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 3.2 के लिए है। एक्सरसाइज 3.2 यानी कि एक्सरसाइज 3.2 के लिए आज का लेक्चर है। तो आज का लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, अवयव पर संक्रिया। तो चलिए, इसको शुरू करने से पहले जल्दी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, लाइक चैनल को कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। देखिए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स की बात की जाए तो ऑपरेशन की जब बात की जा रही है तो ऑपरेशन क्या क्या हो सकता मे बी। तो ऑपरेशन की तरह हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये चार घटना आप हो सकता है मैट्रिक्स के साथ। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा डिवाइड। बारी बारी से सबको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्लस के लिए जब हमको यदि किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है यानी कि जोड़ना है तो क्या करेंगे। सपोज डेट मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स हमारा aij और प्लस इसको ऐड करना है bij के साथ। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि जब भी किसी मैट्रिक्स का जोड़ करेंगे तो इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए का मतलब कि अगर यहां n इंटू एम है तो यहां कुछ भी मान ले सकते हैं। अगर यहां मानते हैं m इंटू एन है तो यहां भी m इंटू एन ही होना चाहिए। मतलब कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों मैट्रिक्स में बराबर होंगे। यदि ऐसा होते हैं तो इनको जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ इस तरह के फॉर्म में आएगा, aij प्लस bij और यहां m इंटू एन। जी, इसको इस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए समझने के लिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी बात एग्जाम्पल के तौर पर अब हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स है। मान लिया जाए पहला कोई मैट्रिक्स है, मतलब कोई aij है इक्वल टू आपको दे दिए, मान लिया जाए कुछ भी 3, 5, 2, 1 और bij आपको दे देते हैं, bij इक्वल टू आपको दे देते हैं, मान लिया जाए 2, 4, 6, 8। ये हमारा दो मैट्रिक्स है। कोई जरूरी नहीं कि aij bij करके ही रहेगा। मान लिया जाए कहेगा कोई a मैट्रिक्स ये है, b मैट्रिक्स ये है, तो a प्लस b क्या होगा। किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, वैसा कोई नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये प्रश्न आपको एक कहानी की तरह दे देगा कि उसमें इतने लोग थे, ये चीज वो किए, सबका दिया जाएगा और उसके बाद कहेगा कि दोनों को मैट्रिक्स के रूप में लिखकर इसका जोड़ ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी कहे, आपको करना बस एक ही है। एक चीज और विशेष ध्यान क्या देना है कि जो भी हम मैट्रिक्स बना रहे हैं तो मैट्रिक्स बनाने के दौरान यदि हम जोड़ कर रहे हैं, उसका ऐड कर रहे हैं ना, तो उसका जो हमारा है वो सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए कि इसमें जितना अवयव है उतना इसमें भी अवयव होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर ही मैट्रिक्स हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है वो पिछले लेक्चर में था, तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला लेक्चर दे लीजिए, ऐसे लास्ट वीडियो में हम आप लोग बता देंगे। यहां पर ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 का मैट्रिक्स है।
2 मल्टीप्लाई 2 का मैट्रिक्स है। तो इसको हम जब बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि 2 मल्टीप्लाई 2 ही का हो, 2 मल्टीप्लाई 3 का भी हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई 2 का भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि जितना रो इस मैट्रिक्स में हो उतना ही रो इसमें भी होना चाहिए, जितना कॉलम इस मैट्रिक्स में हो इतना ही कॉलम इसमें भी होना चाहिए। यानी कि यदि ऐसा होता है तो हम लिखेंगे रो ऑफ Aij इक्वल टू रो ऑफ Bij एंड क्या लिखेंगे, रो ऑफ नंबर ऑफ रो Aij, मैट्रिक्स Aij इक्वल टू नंबर ऑफ रो Bij, मैट्रिक्स Bij। उसी तरह नंबर ऑफ कॉलम Aij इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम Bij। ये इंपॉर्टेंट सी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऐड करने के क्रम में। यदि आपने इसको नहीं पहले चेक किया तो आपका आंसर बनाया हुआ गलत भी हो सकता है, आपसे नहीं भी बन सकता है। एक्चुअली होता क्या है, ऐसा क्यों कहा गया कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो यहां देख लेते हैं, देख लीजिए यहां भी 2 रो है, 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 कॉलम है, तो चलेगा। अब इसको हम लोग, आप लोग नोट करना है, तो ये बेसिक इसका है, इसको नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, नोट करना होगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब इसकी बात हम लोग करते हैं, तो बात जरा सा ऐसी है, अब यदि हम लोग a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, चलिए दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के क्रम में होगा क्या, आप लोग को एक चीज बताए थे जब मैट्रिक्स हमने शुरू किया था कि इस तरीके से हम लोग लिखते हैं A1 A2 B1 B2 लिखते हैं ना, तो दूसरा भी मैट्रिक्स हमारा अगर है इसी तरीके का तो A1, या इसको कुछ और भी मान सकते हैं, इसको मानते हैं C1 C2 D1 D2, ये 2 मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के क्रम में होगा क्या, उसको समझ लीजिए कि जो हमारा ये मैट्रिक्स है इसका mn होता है, m मल्टीप्लाई n, यानी कि ये किसका, इसका क्या है, कोटि होता है। तो इसको जोड़ने के क्रम में होगा क्या, देखिएगा गौर से, यही आपको समझना है। A1 को C1 के साथ जोड़ेंगे, A1 को C1 के साथ, B1 को D1 के साथ, B1 को D1 के साथ, ये हो गया। दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, A2 को C2 के साथ और B2 को D2 के साथ, B2 को D2 के साथ, और ये जो मैट्रिक्स तैयार होगा इसका जो हमारा कोटि होगा इसका भी कोटि m इंटू n ही होगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो ये इसका बेसिक फंडा है, इसी के उपयोग से हम इसको सॉल्व करेंगे। और कोई जरूरी नहीं, अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स हो जाता है यानी कि उसमें अगर और भी पद होते और भी कोटि होते तो उससे कोई मतलब नहीं। ध्यान यही देना है कि पहला वाला पहला के साथ, दूसरा वाला दूसरा के साथ, अगर कोई तीसरा होता तो तीसरा वाला तीसरा के साथ ऐड होता। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। तो चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, नोट करना होगा किन्हीं को, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसको हम लोग अब करना चालू करते हैं कि करते हैं कैसे। तो हमारे पास प्रश्न ये था और इसको इसके साथ जोड़ना था, तो सबसे पहले इसकी हम कोटि को कहें लिखिए बाबू, तो इसका कोटि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमने बोला कि पहला वाला के साथ जुटेगा, तो 3 किसके साथ जुटेगा, 2 के साथ, 3 प्लस 2। फिर 2 किसके साथ जुटेगा, 6 के साथ, 2 प्लस 6। 5 किसके साथ जुटेगा, 4 के साथ, तो 5 प्लस 4। 1 किसके साथ जुटेगा, तो 8 के साथ, तो 1 प्लस 8। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 2 8 5 4 9 8 1 9। अब ये जो हमारा हो गया यही आपका आंसर हो गया A प्लस बी का।
क्लियर है? आप लोग समझ पा रहे होंगे हमने क्या किया जो, ठीक है। और भी एग्जांपल लेकर समझते हैं, तो नोट करना चाहें तो नोट कर लेते हैं और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक और प्रश्न आपके सामने अगर कुछ इस प्रकार से दे दिया गया, प्रश्न कहना चाह रहा है आपसे a इक्वल टू 2 4 3 1 0 -1। क्लियर? उसी तरीके से और भी चलते हैं, तो एक और प्रश्न आपके पास दे दिया गया, इसी में a बराबर और b बराबर आपको दे दिया 5 3 2 0 -1 1। ये आपके पास प्रश्न है। अब बताइए कि इसका कोटि क्या हो जाएगा बाबू, आप ही लोग को बताना है इसका कोटि क्या होगा। इसका कोटि क्या होगा, कौन बताइएगा? इसका कोटि जल्दी से बताइए, इसका कोटि क्या होगा? अब बोलो इसमें कितना रो है, एक रो दो रो, यानी कि दो रो है, यानी कि रो आगे लिखाता है, कॉलम के गो एगो दो गो तीन गो, तो 3 कॉलम, यानी कि इसका भी कोटि हो जाएगा 2 × 3। अब इसको आप बनाइए, आपको प्रश्न कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a प्लस b, ऐसे लिख देते हैं तो और भी बेटर हो जाएगा, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b। जल्दी से आप लोग निकालिए इसका आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करके निकालिए, उसके बाद हम बताएंगे, आप देख लीजिएगा। तो चलिए निकाल लिए होंगे, आई होप आपने निकाल लिया होगा। चलिए हम इसको लिखते हैं, इसका जो कोटि हो गया 3 × 2। चलिए तो सबसे पहले 2 के साथ जुटेगा 5, फिर 4 के साथ जुटेगा 3 के साथ जुटेगा 2, फिर यहाँ 1 के साथ जुटेगा 0, यहाँ 0 के साथ जुटेगा -1। अब देखिए अब यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर ब्रैकेट में करके लिखेंगे, फिर उसी तरह यहाँ हो गया -1 और इसके साथ जुटेगा 1। क्लियर? अब चलिए यहाँ जोड़कर यहाँ पर लिखते हैं इसको इस तरीके से, ये जो हमारा हो गया। चलिए तो कितना हो गया, 5 2 7 4 3 7 3 2 5। नीचे चलते हैं 1 0 1। अब देखिए 0 में से -1 को जोड़ेंगे तो जुटेगा, नहीं जुटेगा, तो कितना हो जाएगा -1। अब माइनस माइनस खत्म तो कितना हो गया 0, माइनस प्लस खत्म होगा ना, तो 1 में से 1 चल गया तो 0। यह आपका हो गया आंसर किसका, a प्लस मैट्रिक्स b का। आपको जोड़ क्लियर हो गया होगा, मैं आप आशा करता हूं। तो कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपके दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे, जहां तक सुविधा हो सके हम आपसे जुड़ने हैं, तो आपको सारी समस्या का समाधान हम देंगे। चलिए तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट हमारा ऐड हो गया, ऐड के बाद घटाव पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए ऐड आप लोग को समझ में आ चुका होगा, अब हम लोग घटाव को समझते हैं। तो देखिए जैसा कि ऐड था वैसा ही घटाव होता है, वैसा ही आपका क्या होता है, घटाव भी बिल्कुल सेम ही है। घटाव भी आपका बिल्कुल सेम ही है, बस वही याद रखना है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सब्सक्राइब भी सेम है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जब ऑर्डर समान होगा तो हम उतना बेसिक लेके नहीं चलते हैं, एग्जांपल के तौर पर ही समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पीछे जो प्लस वाला का पढ़ा था वही यहाँ माइनस वाला का भी होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग माइनस वाला को देख लेते हैं। तो माइनस वाला को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले माइनस करना चालू करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न कह रहा है a बराबर 3 2 1 3, b इक्वल टू 2 1 0 2। इसका हो गया 2 × 2 का 2 × 2 का घटाव आपको करना कह रहा है। तो आपको निकालना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी। ए माइनस बी आपको निकालने कह रहा। तो चलिए निकालते हैं ए माइनस बी क्या होता है, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं। तो सबसे पहले वही हो जाएगा जो हम लेते थे, इसका कोटि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, इसको इससे उसी तरीके से घटाना है। तो 3 माइनस 2, फिर 2 माइनस 1, 5 माइनस 0 और 3 माइनस 2 घट गया, घटाकर लिख लेते हैं। तो 3 में से 2 गया, पहले मैट्रिक्स का सिंबल दे देते हैं, इसका कोटि को लिख लेते हैं, बाद में भी आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले लिख देते हैं। तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 0 गया 0 और 3 में से 2 गया 1। तो ये जो आपके पास आ गया ये घटाकर आ गया। और आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि घटाव किस तरीके से करते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से जोड़ करते हैं उसी तरीके से घटाव करते होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अदिश्य गुणन। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अदिश्य गुणन है। तो जोड़ और घटाव 2 चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। ऐड एंड सब्सक्राइब आप लोग को कंप्लीट हो चुका होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको कंफ्यूजन की दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अदिश्य गुणन। अदिश्य गुणन को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें यहां पर, तो इसको हिंदी में कहते हैं अदिश्य गुणन। अदिश्य गुणन, अदिश्य गुणन क्या होता है? तो अदिश्य गुणन का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स में अदिश्य संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना ही अदिश्य गुणन कहलाता है। सपोज दैट, एग्जांपल के तौर पर आप लोग समझ लीजिए कि मान लिया जाए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, A इक्वल टू आपको कह रहा है 3 2 5 3, ये 2 मल्टीप्लाई 2 का मैट्रिक्स है। और आपको कहेगा तो 4A का मान ज्ञात कीजिए। 4A कहने का मतलब ये जो 4A है, यही जो 4 आया A के साथ मल्टीप्लाई करना, यही हमारा अदिश्य गुणन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ लीजिए, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3/2 5 3। मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो देखो बाबू अदिश्य गुणन में होता क्या है जो समझ लीजिए। तो इसके बेसिक फंडा को हम लोग पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके बेसिक फंडा को समझते हैं। यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है A1 A2 B1 B2 कुछ इस प्रकार से है, तो आपको कह रहा है, ये आपको दिया गया है x का मान, तो कहता है 3x ज्ञात कीजिए। 3x क्या होगा? तो 3x क्या होगा? तो आपको करना क्या है? तो यहां लिख देना है पहले x, 3x ना कह रहा है तो x का मान तो पते है, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू A1 A2 B1 B2 हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई 2 का मैट्रिक्स है। और एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, इसके कोटि में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिए इसका कोटि में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोटि है वही रह जाएगा। अब A का मल्टीप्लाई इससे B, फिर इससे बारी बारी से इसको सबसे गुना करेंगे, यानी कि 3 इंटू A1 3 इंटू A2 3 इंटू B1 3 इंटू B2। और जो ये करके आएगा आपका आंसर, वही आपका वैल्यू हो जाएगा किसका? 3x का। समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। यहाँ A दिया हुआ है, आपसे 4A पूछ रहा है, तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स को पार लेते हैं, सिंबल दे देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 का है तो इसका कोटि भी लिख लिए। अब बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 इंटू 3 5 इंटू 3 2 इंटू, सॉरी गलती हो गया, 4 इंटू 5, यहाँ 4 ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना। फिर यहाँ करेंगे 4 इंटू 2 4 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके चलिए लिख लेते हैं इसके नीचे।
ये आपका 4a का मान आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 तिया के 12, 4 दूनी के 8, 5 चौके 20, 4 तिया के 12। ये आपका मान निकल गया और ये जो वैल्यू हुआ ये आपको 4a का मान आ गया। यानी कि आपको कहेगा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि अदिश गुणन करना है किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसका यही रूल होता है। ये इसका बेसिक फॉर्मेट है, ये आपका एग्जांपल है। आप लोग इसको नोट करिए, तो फिर एक और एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। चलिए मान लिया जाइए, तो आप चाहे तो इस बीच वाला लाइन को ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब कि हटा भी सकते हैं। डायरेक्ट आप यहां से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, उससे गलती आपको नहीं माना जाएगा। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसा भी आता है, सपोज दैट देखिए आपने इधर की हम मिटाते हैं और आपसे अगर पूछ लिया जाए, कभी कभी प्रश्न में बनता है या कोई भी आपसे पूछ सकता है कि यदि आपके पास ये क्वेश्चन है, ए का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है, तो आपको यहां पर 4a ना कह के कह देगा 4a माइनस 2a का मान ज्ञात कीजिए। 4a माइनस 2a का मान ज्ञात करेंगे। आई होप आप निकाल लीजिएगा। कभी आपसे पूछ सकता है 7a माइनस 3a का मान ज्ञात कर लीजिए, निकाल लीजिएगा। कभी आपसे कह सकता है 2a प्लस 3a का मान ज्ञात कर लीजिए, निकाल लीजिएगा। क्या आपसे निकल जाएगा? समझने की कोशिश कीजिए, करना कुछ नहीं है बाबू, बिल्कुल स्केलर मैट्रिक का प्रयोग करना है। प्लस इसमें माइनस कह रहा है यानी कि घटाव वाला रूल को फॉलो करना होगा, यहाँ प्लस कह रहा है यानी कि जोड़ वाला रूल को फॉलो करना होगा, और आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं, बाकी आप लोग अपने निकाल लीजिएगा। तो इसको क्लीन क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, क्या नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिए जल्दी से, और बाकी एक को हम बता देते हैं, आप 2 को घर से बनाइएगा, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए हम 1 नंबर बनाते हैं और दूसरा 2 क्वेश्चन आपको घर से बनाना होगा। अब इसमें करना कुछ नहीं है बाबू, आपको मन है तो अलग या यहीं पे कहीं भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। क्या फाइंड आउट करना है, ये आपका 2 मल्टीप्लाई 2 का मैट्रिक्स है, ठीक। अब आपने a का मान निकाल लिया, 4a का मान निकाला ना, उसी तरह आप 2a का मान भी कहीं पर निकाल सकते हैं। तो चलिए 2a का मान ज्ञात करना है, तो 2a को हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो 2a को निकालने के लिए 2 से इसको गुना करना होगा, तो कितना है, तो इसको हम यहां पर क्या कर सकते हैं, 2 से जब इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 पचे 10, और 3 दूनी 6। ये आपको 4a का मान आ गया, ये आपको 2a का मान आ गया। अब दोनों को घटाना है, तो चलिए घटाते हैं, कौन दिक्कत है। तो चलिए, तो 4a का मान आगे है तो 4a का मान आगे रखेंगे, तो 4a का मान कितना है 12, 12 माइनस किसको करना है 2a को, 2a का मान कितना है 6। फिर देखिए 20 में से कितना घटाना है 10 को घटाना है। फिर आप यहां देखिए कितना है 8 में से कितना घटाना है 4 को घटाना है। ये कितना है 12 में से कितना घटाना है 6 को घटाना है। अब घटा लीजिए, घट कर जो आ जाएगा वही आपका मैट्रिक्स हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 का, जो इसका 2 मल्टीप्लाई का 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा, जो इस तरीके का होगा, मतलब 4a माइनस 2a का मैट्रिक्स होगा। 4a माइनस 2a का मैट्रिक्स आपका यहां बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए घटा लेते हैं। तो 12 में से 6 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 10 में से गया 10, और 12 में से 6 गया 6। ये आपका हो गया 4a माइनस 2a का मैट्रिक्स। क्लियर है यहां तक सब लोग को? तो जल्दी से आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि लॉकडाउन में वो भी अपने घर पर बैठकर इस तरह का क्लास कर पाए, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा कि किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को हम किस तरीके रखते हैं, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स का किस प्रकार से किया जाता है। तो आप लोगों को यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत काम देगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसमें एक और टॉपिक रह चुका है, वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
जैसे इसमें स्केलर मैट्रिक्स था, उसमें दो अलग अलग मैट्रिक्स रहेगा, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको देखेंगे। तो वो भी वीडियो आपको जल्द ही मिलने जा रहा है। तो इसके लिए करना क्या होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको जब इसका दूसरा भी पार्ट 3 मिले तो वो आपसे ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।